से ये जान लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो केवल अनुमान रह जाते हैं और अक्सर इंसान यही अनुमानित ही भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए परमात्मा को सीमित कर देते हैं, कहीं आसमान की ऊंचाइयों तक सीमित कर देते हैं कि अप अबव द स्काई, ऊपर है परमात्मा। कोई कह देगा कि फलां दिशा में है, कोई इसको खंदरा में मानता है, गुफा में मानता है, कोई जंगलों में मानता है। तो इस प्रकार से परमात्मा के प्रति केवल अनुमान है। नाम तो सुना है लेकिन अनुमान लगाए जाते हैं। लेकिन महापुरुष संत जिन्होंने जो धर्म ग्रंथों में परमात्मा के गुणों का बखान किया है, जब यहाँ पर इस मंच से महापुरुष, छोटा सा बच्चा या जवान या बहन या भाई जब अपनी बात करते हैं इस प्राप्ति को लेकर, तो ठीक निशाने के ऊपर वो बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने वो केवल गुणों की चर्चा नहीं की जो सुने हुए थे, ऐसे गुणों वाले परमात्मा को जान भी लिया, इसका बोध हासिल कर लिया है। ज्ञान की दृष्टि से दसों दिशाओं के इसके दर्शन कर रहे हैं और इसी को नतमस्तक हो रहे हैं। इनका अब कोई भ्रम रहा नहीं है, आत्मा को अब भ्रम नहीं रहा है, क्योंकि अपने असली वजूद को जान लिया है, मूल को जानकर। तो इसलिए अब आत्मा को कोई भ्रम नहीं है, इसीलिए इसका आवागमन का बंधन समाप्त होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन को समझाया कि इस प्रकार से ही आवागमन के बंधन से निजात मिल जाती है। तो जहां पर ये संदेश, ये पैगाम दिया जा रहा है कि आत्मा का संवारना है, हमने इस जन्म को सफल करना है, वो केवल आत्मा के लिहाज से नहीं, केवल मोक्ष और मुक्ति के लिहाज से नहीं, इस जीवन के सफर को जब हम तय कर रहे हैं, जैसे दास ने अभी वर्ल्डली अचीवमेंट्स और परसूट्स का जिक्र किया है, तो इस जीवन काल में भी जो हमारा जीवन, जिसको जीवन कहा जा सकता है, उसकी सुंदरता, उस जीवन को मायने मिले, उस जीवन का महत्व बने, वो सुखद हो, अपने और औरों के लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। तो उसके लिए भी फिर इसी सत्य परमात्मा, इस विठुल से नाता जोड़ना अनिवार्य है। तो इस रूप में भी महापुरुष संत जन सुचेत करते हैं कि जीवन के सफर को जो हम तय कर रहे हैं,